अ, दोस्तों अगर हमें फाइनल अकाउंट्स बनाना है तो अभी मैंने बात किया कि फाइनल अकाउंट्स बनाने के लिए हमें मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना होता है, सॉरी ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन और बैलेंस शीट मैंने बताया था। इसमें हमें इस चैप्टर में सिर्फ एक नया हमें मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी सीखना है। अब ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट क्या होता है, तो इसका एक टाइप है, ठीक है। इसके क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में, ऑलमोस्ट 4 मार्क्स के लिए भी आता है कभी कभी। तो ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स क्या है इसके ऊपर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे, लेकिन पहले हम सिंपल क्वेश्चन शुरुआत करेंगे, सिंपल बेसिक पहले इसका सीखेंगे। ट्रेडिंग जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाना, मतलब पहले हम नॉर्मल क्वेश्चन सीखेंगे, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट वाले क्वेश्चंस भी हम लेंगे एंड में, ठीक है। तो अभी आप स्टार्टिंग के इन लेक्चर्स को पहले प्रॉपर तरीके से फर्स्ट टू एंड देखिए। इसमें हमें प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन बनाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो इसमें हम सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाएंगे, और जब मैन्युफैक्चरिंग वाला टाइप आएगा, जब हम उस मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट वाले प्रॉब्लम्स करेंगे, तब हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स भी बनाएंगे। चलिए देखते हैं आगे। ये प्रोफार्मा है। प्रोफार्मा हम सभी अगले 3 लेक्चर में, मतलब आज का और आगे आने वाले दोनों लेक्चर्स के, हम इन तीनों लेक्चर में सारे प्रोफार्मा, सारे नियम सीख लेंगे इसके, और बाद में हम क्वेश्चन शुरुआत करने वाले हैं। सो दिस इज़ द प्रोफार्मा फॉर फाइनल अकाउंट ऑफ सोल ट्रेडर, सोल प्रोप्राइटर, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। तो इसमें आप देख सकते हैं कि डेबिट साइड में टू डायरेक्ट मटेरियल, टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, एट परचेसेस, एट कैरेज और फ्रेट इनवर्ड, लेस रिजेक्टेड और रिटर्न मटेरियल, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, टू डायरेक्ट वेजेस, टू फैक्ट्री एक्सपेंसेस, टू वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग, और क्रेडिट साइड में बाय सेल ऑफ स्क्रैप, बाय वर्क इन प्रोसेस, बाय कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर गुड्स। आप सभी को पता होगा कि जब हम डेबिट में कोई आइटम लिख रहे हैं तो उसके आगे हम टू लिखते हैं, और क्रेडिट में बाय लिखते हैं, ओके। इन सम केसेस सेल ऑफ स्क्रैप एंड क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस में भी रिड्यूस फ्रॉम डेबिट साइड। सो दिस इज द प्रोफार्मा। आप इसका एक स्नैपशॉट ले लीजिए, या आज से ही आप एक प्रॉपर रजिस्टर्ड मेंटेन करिए अकाउंट्स के लिए, जैसा हम फिजिकल क्लासेस में करते हैं। जब हम कॉलेज आते हैं या हम कहीं क्लास लगाते हैं तो हम एक रजिस्टर्ड मेंटेन करते हैं। तो आप इस वीडियो लेक्चर्स के लिए भी एक रजिस्टर्ड मेंटेन करिए, और इस रजिस्टर में प्रॉपर आप ये प्रोफार्मास जो है उसको उतार लीजिए, उसको लिख लीजिए, ताकि आपको आगे आसानी जाए समझने में, ठीक है। प्रोफार्मा अगर हमारा ध्यान में है, प्रोफार्मा अगर हमें लर्न है, तो हमें प्रॉपर तरीके से प्रॉब्लम्स समझ में आते हैं आगे, और हम इसे सॉल्व कर पाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट, तो आज हम शुरुआत करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, उसका प्रोफार्मा और उसका एक सम भी हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों ट्रेडिंग अकाउंट में ऐसा कहा जाता है कि फैक्ट्री से रिलेटेड सारे खर्चे ट्रेडिंग अकाउंट्स में आते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट्स में आपको एक ओवरऑल प्रीव्यू मिल जाता है, ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ का एक ओवरऑल प्रीव्यू मिलता है, ठीक है। द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस रिलेटिंग टू ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ आर डेबिटेड टू दीज अकाउंट्स, ठीक है। तो इसमें एक डेबिट साइड होता है, क्रेडिट साइड होता है। डेबिट साइड में आपको जनरली ओपनिंग स्टॉक, परचेसेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस लाइक वेजेस, फ्रेट, कैरेज इनवर्ड, कोल, गैस, वाटर, मैन्युफैक्चरिंग एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस जैसी चीज़ें आपको डेबिट साइड में मिलेंगी। उसके बाद एक क्रेडिट साइड होता है ट्रेडिंग अकाउंट्स का। क्रेडिट साइड में आपको नॉर्मली क्लोजिंग स्टॉक, सेल्स रिटर्न, ठीक है। अगर हमने कोई सैंपल फ्री बांटा है, गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल, तो वो आपको क्रेडिट में मिलेगा। अगर प्रोप्राइटर ने खुद के लिए कुछ सैंपल्स निकाले, कुछ माल निकाला है, विच इज़ कॉल्ड ड्राइंग्स, जिसे हम ड्राइंग्स कहते हैं, वो लिखा जाता है या क्रेडिट साइड में, ठीक है। फिर हम ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाते हैं, ताकि हमें ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस हुआ है कि नहीं हुआ ये पता चले, यानी हमें प्रॉफिट हुआ है ग्रॉस या नुकसान हुआ है ये पता करने के लिए हम ट्रेडिंग अकाउंट्स जनरली ओपन करते हैं। फिर यही ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस हम प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र करते हैं, फिर वहाँ से हमें नेट प्रॉफिट निकलता है, और फिर हम उस नेट प्रॉफिट को बैलेंस शीट के तरफ ट्रांसफ़र करते हैं। तो वो सारी प्रोसेस भी हम इसमें सीखेंगे, ठीक है। तो इसमें अगर डेबिट बैलेंस हमें लगता है, अगर हमें डेबिट बैलेंस लगता है तो हमें ग्रॉस लॉस होता है, और अगर हमें क्रेडिट बैलेंस लगता है तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट होता है। तो ये क्रेडिट बैलेंस और डेबिट बैलेंस क्या होता है, तो माय डियर स्टूडेंट्स, जब भी हम कोई अकाउंट्स बनाते हैं तो लेजर बनाते हैं। लेजर जब बनाते हैं तो हम दोनों साइड की टोटल करते हैं, और जब दोनों साइड की टोटल करते हैं, उन टोटल में अगर
क्रेडिट साइड की टोटल ज़्यादा है, समझ लीजिए क्रेडिट साइड की टोटल है 100 रुपये और डेबिट साइड की टोटल कम है जैसे 80 रुपये, ठीक है, तो मतलब क्रेडिट 100 और डेबिट 80 आया तो इसको हम बोलेंगे क्रेडिट बैलेंस, और फिर डेबिट साइड में लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट 20। दूसरा होता है डेबिट बैलेंस, मतलब जब डेबिट साइड में अगर 100 आ रहा है और क्रेडिट साइड में 80 आ गया तो डेबिट साइड की टोटल ज़्यादा हो गई, तो इसको बोलते हैं डेबिट बैलेंस, तो हमें ग्रॉस लॉस होता है, ठीक है। तो ये अभी आपको जितनी भी चीज़ें ऊपर ऊपर समझ में आ रही है, हम जिस जैसे ही प्रॉब्लम्स लेना शुरू करेंगे ये आपको सारी चीज़ें बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगी। बिल्कुल सिंपल चैप्टर है, बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर इन वीडियोस को आप प्रॉपर तरीके से फॉलो करते हैं, पूरा सुनते हैं, तो कहीं क्लासेस भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आइए प्रोफार्मा देखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट्स का। सो दिस इज़ द प्रोफार्मा ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। जनरली हम 12th स्टैंडर्ड में भी ऐसे प्रोफार्मा ले चुके हैं। ये अगेन मैं यहाँ पे कहूँगा कि आप जो रजिस्टर्ड मेंटेन कर रहे हो उस रजिस्टर में आप ट्रेडिंग अकाउंट का ये प्रोफार्मा लिख लीजिए, ठीक है। अगर आपके पास ट्रेडिंग अकाउंट का प्रोफार्मा रहेगा तो आसानी जाएगी आपको, ये ट्रेडिंग अकाउंट का प्रोफार्मा है, ओके। जैसा अभी हमने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का देखा पीछे, वैसा ये ट्रेडिंग अकाउंट का प्रोफार्मा है। या ऊपर हेडिंग नहीं दिख रही है लेकिन आप हेडिंग दीजिए प्रोफार्मा ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, ओके। सो ट्रेडिंग अकाउंट में हम देख रहे हैं डेबिट साइड में है टू ओपनिंग स्टॉक, ओके। ओपनिंग स्टॉक ये लास्ट ईयर के क्लोजिंग को हम जनरली यहाँ पे ओपनिंग रहता है, ओपनिंग स्टॉक, फिर इस बार का परचेस, फिर परचेस रिटर्न, लेस होगा परचेस रिटर्न। लेस क्यों होगा परचेस रिटर्न? क्योंकि जब हम कुछ बाय करके ला रहे हैं, हमने कुछ परचेस किया है, राइट, हमने कुछ परचेस किया है और उसमें से कोई मटेरियल डैमेज निकल गया तो हमने परचेस किया हुआ मटेरियल यहाँ पर रिटर्न कर रहे हैं, तो परचेस रिटर्न, परचेस में से परचेस रिटर्न माइनस होकर उसकी अमाउंट बाहर जाती है। उसके बाद टू वेजेस मतलब मजूरी डेबिट साइड में, टू गैस इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर ये भी डेबिट साइड में, टू फ्यूल एंड पावर डेबिट, टू फैक्ट्री रेंट, टू कंज्यूमेबल्स टू स्टोर, टू इम्पोर्ट ड्यूटी, एक्चुअली इसको कस्टम ड्यूटी भी कहा जाता है, टू फ्रेट, टू रॉयल्टी, टू कैरेज इनवर्ड, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, टू ऑक्ट्रॉय, टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, दिख रहा है। और अगर हमें क्रेडिट बैलेंस लगा तो ग्रॉस प्रॉफिट भी हम इधर साइड लिखेंगे डेबिट में, फिर ये ट्रांसफर होता है प्रॉफिट एंड लॉस के तरफ। इसी तरीके से इसके क्रेडिट साइड में है बाय सेल्स, सेल्स रिटर्न, तो जिस तरीके से हमने अगर सेल्स किया है, माल बेचा है और उसमें कोई डैमेज निकल गया तो हमें सेल्स रिटर्न आ जाएगा, माल बेचा हुआ वापस आ जाएगा, तो वो सेल्स में से माइनस हो जाएगा तो उसकी अमाउंट बाहर। उसके बाद बाय गुड्स सेंट एज अ फ्री सैम्पल फॉर एडवर्टीजमेंट, अगर हम गुड्स दे रहे एडवर्टीजमेंट के लिए तो वो इधर आ गया क्रेडिट में। मालिक ने खुद के लिए कुछ सैम्पल्स निकाल लिया, गुड्स निकाल लिया, तो उसको हम ड्राइंग बोलते हैं, ड्राइंग ऑफ गुड्स बाय ओनर। गुड बाय लॉस बाय फायर, अगर कोई गुड्स हमारा जल गया है, क्लोजिंग स्टॉक, ओके। एंड बाय ग्रॉस लॉस, ग्रॉस लॉस यानी जब हमें डेबिट बैलेंस लगेगा तो हम इसे ग्रॉस लॉस करते हैं और इस ग्रॉस लॉस को भी फिर हम नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के तरफ ट्रांसफ़र करते हैं। सो दिस इज़ द फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। इस फॉर्मेट को आप प्रॉपर तरीके से लिख लीजिए, ऊपर हेडिंग दीजिए प्रोफार्मा ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, और ये सारे आइटम इस तरीके से प्रॉपरली लिख लीजिए क्योंकि यही आने वाला है। ये अगर हमें फॉर्मेट अच्छे तरीके से लर्न हो गया और ये फॉर्मेट आपको समझ में आ गया, कुछ आप में कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हो गए 11-12 स्टैंडर्ड में जिन्होंने प्रॉपर तरीके से फाइनल अकाउंट्स और अकाउंट्स की पढ़ाई की होगी, तो उनको ये सारी चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी। अगर कोई नया है इसमें तो आप इन फॉर्मेट्स को प्रॉपर तरीके से लिख लीजिए। हम सारी चीज़ें जब क्वेश्चन आएगा तो आपको वैसे भी क्लियर हो जाएगी, ओके। और जनरली कहा जाता है कि ट्रेडिंग अकाउंट्स में नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं। अब नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं मतलब आप सभी ने सुना होगा कि अकाउंट्स के 3 ब्रांचेस होते हैं, रियल, पर्सनल और नॉमिनल। हम सबसे पहले हमें 11th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड में हमें ये सारी चीज़ें ये बेसिक पढ़ाया जाता है, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट का नियम है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम। पर्सनल अकाउंट का डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। और रियल अकाउंट का डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ओके। सो दीज आर दी रूल्स फॉर अकाउंटिंग।
आगे जब इनकी ज़रूरत पड़ेगी तो हम इनको भी करेंगे। फ़िलहाल आप ये ध्यान रखिए, दिस इज़ द प्रोफार्मा। आप इस प्रोफार्मा को प्रॉपर तरीके से अपनी बुक में उतार लीजिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये जितनी भी चीज़ें अभी पढ़ाया ये समझ में आई होगी। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए या रजिस्टर जो आप मेंटेन कर रहे हो उसमें प्रॉपर तरीके से उसे उतारिए। तो इसके आधार पे, इस प्रोफार्मा के आधार पे अब हम एक क्वेश्चन लेंगे ट्रेडिंग अकाउंट का, ठीक है। आइए क्वेश्चन देखते हैं। सो ये है क्वेश्चन, एक छोटा सा क्वेश्चन है ट्रेडिंग अकाउंट पे। ये आपको समझ जाएगा तो ट्रेडिंग अकाउंट का जो प्रोफार्मा है मैक्सिमम चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। तो क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ राहुल ट्रेडर्स फॉर द 31 मार्च 2019। तो 31 मार्च 2019 के लिए हमें ये अकाउंट्स बनाना है, ट्रेडिंग अकाउंट। ये जो अकाउंट्स के प्रॉब्लम रहते हैं इसमें पहले ही हमें दिया जाता है कि क्या प्रिपेयर करना है। जैसे यहाँ पे प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट कहा है, प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, तो हमें ट्रेडिंग अकाउंट ही प्रिपेयर करना है। जो फाइनल अकाउंट जब आपको आएगा तो वहाँ लिखा रहेगा ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट बनाओ। आगे देखेंगे जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो देखिए ये है, इसमें क्वेश्चन में है पहला वेजेस। तो वेजेस हमने देखे थे ट्रेडिंग के डेबिट साइड में। ये देखिए ट्रेडिंग के डेबिट साइड में यहाँ पर है वेजेस, हमने देखा है। उसके बाद रॉयल्टीज़, तो रॉयल्टी कहाँ है, रॉयल्टी भी यहाँ पर आपको डेबिट साइड में दिखेगा। तो इस तरीके से अगर अपने फॉर्मेट अगर आपको प्रॉपर तरीके से पता है, लन है कौन सी चीज़ें कहाँ जाएगी, तो आपको बहुत आसानी से सारी चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। तो अभी देखिए वेजेस, रॉयल्टी, सेल्स रिटर्न, अब ये कहाँ क्या क्या जाता है इसको हम डिस्कस करेंगे। ये बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर हमें शॉर्ट में समझना है, शॉर्ट में समझना है मतलब जब एडजस्टमेंट, यानी आज से जब 3 लेक्चर जब पूरे हो जाएंगे, और पिछले 2 लेक्चर में तो हमने सिर्फ थ्योरी की बात की थी, और थ्योरी की जब जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तब तब हम थ्योरी के लेक्चर्स भी लेंगे। लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर है क्योंकि इसमें हम अभी प्रॉब्लम्स ले रहे हैं, ओके। तो अगले 3 लेक्चर जब हम पूरे एडजस्टमेंट की सारी एंट्री कर लेंगे तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट को हम अगर नंबर 1, ट्रेडिंग के क्रेडिट को नंबर 2, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट को नंबर 3, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट को नंबर 4, लाइबिलिटी, ठीक है, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी को नंबर 5 और एसेट्स को नंबर 6 बोलते हैं। तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर बोला तो हमें इजीली समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने 4 नंबर बोला, इट मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट। अगर मैंने 5 नंबर बोला तो लाइबिलिटी, मैंने 6 नंबर बोला तो एसेट्स, मैंने 2 नंबर बोला तो ट्रेडिंग का क्रेडिट, ओके। तो जैसा हम अगर इसको शॉर्ट में यहाँ डिस्कस करें तो वेजेस क्या है, 1 नंबर मतलब ट्रेडिंग का डेबिट। रॉयल्टी क्या है, 1 नंबर मतलब ट्रेडिंग का डेबिट। सेल्स रिटर्न क्या है, तो 2 नंबर। अभी ये क्वेश्चन सिर्फ ट्रेडिंग से रिलेटेड है इसलिए ये सारे आइटम 1 या 2 नंबर में ही जाएंगे, ओके। तो चलिए देखते हैं। सेल्स रिटर्न ये क्रेडिट में जाता है, ओके। ट्रेडिंग के क्रेडिट में मतलब 2 नंबर। गुड विड्रॉल बाय राहुल फॉर पर्सनल यूज़, ओनर कौन है, ओनर का नाम भी यहाँ राहुल है, तो ये क्या हो गया, ड्राइंग्स हो गई, तो ये कहा जाता है क्रेडिट में जाता है, हमने देखा अभी ट्रेडिंग के क्रेडिट में, ओके। फैक्ट्री रेंट ट्रेडिंग के डेबिट में। स्टॉक, अभी जो स्टॉक लिखा है ये 31/03/2019 मतलब 31 मार्च 2019, क्वेश्चन भी बनाना 31 मार्च 2019 के लिए, मतलब ये है क्लोजिंग स्टॉक। और क्लोजिंग स्टॉक कहा जाता है, तो देखिए क्लोजिंग स्टॉक आपको यहाँ नज़र आएगा क्रेडिट साइड में, तो ये है क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। उसके बाद ये एक स्टॉक दिया है 1, 4 और 2018, मतलब ये 31 मार्च 2019 है, तो शुरुआत कब हो रहा है, 1 अप्रैल 2018, मतलब ये है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कहा जाता है, तो ओपनिंग स्टॉक जाता है यहाँ, ये देखिए ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड में जाता है। सेल्स, क्रेडिट, परचेसेस, डेबिट, परचेस रिटर्न, परचेस में से माइनस होता है डेबिट में ही। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस डेबिट, मोटिव पावर डेबिट और फ्रेट भी जाएगा डेबिट में, ठीक है। तो आई होप आपने ये क्वेश्चन देखे अब तक सॉल्व कर लिए होंगे, लेकिन इसका सॉल्यूशंस भी है मेरे पास आगे, सॉल्यूशन देखते हैं। लेकिन सॉल्यूशन देखने से पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग खुद भी इसे अकेले ट्राई करें और मुझे निकाल के दिखाए कि ग्रॉस प्रॉफिट क्या आ रहा है आप लोगों का,
ठीक है। अगर आपका ग्रॉस प्रॉफिट, मैं जानबूझ के यहाँ पर समय ले रहा हूँ, मैं अभी तक आंसर पर नहीं गया हूँ। इसके बाद हमारे पास सॉल्यूशन है, ये देखिए सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशंस पे हम लोग जाएंगे थोड़ी देर में, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप यहीं से वेजेस को डेबिट में, रॉयल्टी को डेबिट में, सारी चीज़ें डेबिट क्रेडिट में जो जो जा रहा है उसको डालिए। सेल्स में से सेल्स रिटर्न को माइनस करिए, परचेस में से परचेस रिटर्न को माइनस करिए, वो उसके जो प्राइस है वो बाहर लिखिए। फिर देखिए आपको डेबिट बैलेंस आ रहा है या क्रेडिट बैलेंस आ रहा है। क्रेडिट बैलेंस आएगा तो ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा, डेबिट बैलेंस आएगा तो ग्रॉस लॉस मिलेगा। ठीक है, आपको बता दूँ इसमें ग्रॉस प्रॉफिट हो रहा है, तो आप प्रॉपर तरीके से इससे सॉल्व करिए और देखिए ग्रॉस प्रॉफिट आपका और यहाँ पर जो आंसर दिया है वो निकलता है क्या। चलिए आंसर पे आते हैं। सो दिस इज़ द सॉल्यूशन। ठीक है, तो हम एक एक करके शुरुआत करेंगे। देखिए वेजेस, तो यहाँ देखिए वेजेस है आपको डेबिट साइड में। ओके, 2 वेजेस 16,000, तो हमने ये 2 वेजेस 16,000 यहाँ लिख लिए। उसके बाद है रॉयल्टीज़ 11,000, तो रॉयल्टी भी आता है डेबिट में, तो यहाँ हमने सेकेंड आइटम लिखे है रॉयल्टी। ये देखिए ये भी है डेबिट में, 11,000 बाहर। उसके बाद सेल्स रिटर्न, तो सेल्स रिटर्न के लिए पहले सेल्स ढूंढना पड़ेगा, तो सेल्स कहाँ है, तो यहाँ है सेल्स। ठीक है, तो सेल्स है 3,80,000, तो यहाँ देखिए बाय सेल्स क्रेडिट में आता है, बाय सेल्स 3,80,000 माइनस सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न कितना है हमारा सेल्स रिटर्न है 24,000, तो सेल्स में से 3,80,000 में से सेल्स रिटर्न 24,000 माइनस किए तो बाहर निकले 3,56,000। इस तरीके से सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस हुआ। उसके बाद गुड विड्रॉल बाय राहुल फॉर पर्सनल यूज़, मतलब ड्राइंग्स। ठीक है, तो ये ड्राइंग्स कहाँ पे गई, तो ये देखिए बाय ड्राइंग्स कितना है 16,000 रुपये दिख रहा है, 16,000 रुपये अमाउंट, तो ये 16,000 रुपये हमने ले लिए उधर। उसके बाद फैक्ट्री रेंट, तो डेबिट में आता है, तो फैक्ट्री रेंट देखिए डेबिट में है फैक्ट्री रेंट 4,200। उसके बाद स्टॉक हमने देखा था ये 31 मार्च 2019 लिखा है, तो 31 मार्च 2019 लिखा है, मतलब ये कौन सा स्टॉक है। ठीक है, 31 मार्च 2019 लिखा है, मतलब ये कौन सा स्टॉक है, तो ये है क्लोजिंग स्टॉक। ओके, तो यहाँ देखिए बाय क्लोजिंग स्टॉक 36,000 दिख रहा है आपको क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर। ठीक है, फिर ये स्टॉक ये हमने देखे 14 है, मतलब ये ओपनिंग स्टॉक है 22,000, तो यहाँ पे आपको ओपनिंग स्टॉक दिख रहा है पहले नंबर पे। इसको जनरली ऊपर ही लिखा जाता है, टू ओपनिंग, फिर परचेस, परचेस रिटर्न, सेल्स और सेल्स रिटर्न, जनरली इतना लिख के रखते हैं लोग हर बार प्रॉब्लम में, फिर वो जब आया तब इसकी वैल्यू यहाँ पुट की जाती है। तो ओपनिंग स्टॉक है 22,000, तो वो हमने 22,000 भी यहाँ लिख लिए। उसके बाद सेल्स हो गया। परचेसेस है 1,90,000 का, तो परचेसेस अंदर लिखे 1,90,000। फिर उसके बाद परचेस रिटर्न है 6,400, तो परचेस रिटर्न 6,400, 190 में से 6,400 गए तो बचे 183,600 बाहर। ठीक है, तो 1,90,000 माइनस 6,400 इज इक्वल्स टू 1,83,600, तो इस तरीके से परचेस की भी अमाउंट बाहर आ गई। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस ये डेबिट में, मोटिव पावर ये डेबिट में। ठीक है, फ्रेट ये भी डेबिट में जाएगा, ये तीनों चीज़ें। तो मतलब मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 8,400, 16,000 और 7,400। तो यहाँ देखिए आप मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 8,400, मोटिव पावर 16,000 और फ्रेट 7,400। इस तरीके से ये सारे आइटम हमने उठा के डेबिट और जो क्रेडिट में जा रहे हैं उनको क्रेडिट में रख दिए हैं। अब ये तो सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट था, जब हम फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे तो उसमें हमें एडजस्टमेंट भी दी जाती है। तो सबसे पहले एडजस्टमेंट की जो जो 2 एंट्रीज़ होती है उनको करना होता है, हर एडजस्टमेंट की 2 एंट्रीज़ होती है, उनको हमें पहले एंट्री को करना पड़ेगा। और उसके बाद एंट्री ख़त्म होने के बाद फिर ट्रायल बैलेंस में इस तरीके के आइटम रहेंगे, तो ट्रेडिंग में, प्रॉफिट एंड लॉस में, और बैलेंस शीट के आइटम बैलेंस शीट में डालने के बाद फिर हम इसे टैली करते हैं। चलिए, तो अभी हमने देख लिया है, सारी चीज़ें निकाल लिए हैं, यहाँ पर सब चीज़ लिख लिए हैं, क्रेडिट की सारी चीज़ें लिख ली है।
तो अब हम यही से हमें समझ में आता है कि 22,183 मतलब समझ लो 2,00,000, 16, 11, 4 मतलब 30, और ये भी 30, तो मतलब 270 के करीब करीब ये अमाउंट है, 270-80 के। तो यहाँ पर देखेंगे तो 356 यही ज़्यादा है। तो हम पहले क्रेडिट की टोटल मारेंगे। तो अगर हम ये ऐसा भी सेंस लगाते हैं तो भी हमारा चलता है, मतलब 356, 16 और 36 कितना होता है, तो 0 0 0, ये 0 0 0, फिर ये 0 0 0, इसका 0 0, 6 12 और 6 18 का 8, कैरी 1 1 एंड 5 6 7 8 9 10, 10 का 0, कैरी 1 1 और 3 4, तो 4,08,000। अब ये 4,08,000 में से इधर के आइटम हम माइनस करेंगे, ठीक है। इधर के आइटम माइनस करेंगे तो सबसे पहले हम माइनस करने के लिए इसको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, हमें डेबिट का हमें कैलकुलेशंस करके रखना पड़ेगा। तो इधर है 4,08,000 हमारे आ रहे हैं, इसमें हम इसको ऐड करेंगे 22,000 प्लस 1,83,600 प्लस 16,000 प्लस 11,000 प्लस 4,200, ठीक है, सॉरी 22,000 प्लस 183,600, 16,000, 11,000, 4,200, 8,400, 16,000 और 7,400। ये आ रहे हैं 2,68,600। ओके, कितना आ रहा है, 2,68,600। तो ये अगर 4,08,000 में से हम माइनस करते हैं तो आता है 139,600, ठीक है। मतलब क्रेडिट साइड की टोटल आ रही है 4,08,000, ठीक है, और इधर की इतने यहाँ तक की टोटल आ रही है 268,600। तो ये 4,08,000 में से 268,600 माइनस करेंगे तो हमें मिल रहा है 1,39,400। सो दिस इज़ आवर ग्रॉस प्रॉफिट। ये क्या है हमारा, ये है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, हमारा ग्रॉस प्रॉफिट इसमें हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है 1,39,400। आई होप मैंने जो भी सिखाया आपको वो समझ में आया होगा, ठीक है। तो जिस तरीके से हमने अभी अकाउंट्स की शुरुआत की है, ये था फाइनल अकाउंट्स का, ठीक है, फाइनल अकाउंट्स सोल प्रोप्राइटरशिप का, जिसमें हमने ट्रेडिंग के बारे में सीखा। ट्रेडिंग अकाउंट का हमने इसमें फॉर्मेट देखा, मैन्युफैक्चरिंग का भी फॉर्मेट देखा, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग जब हम प्रॉपर तरीके से मैन्युफैक्चरिंग के क्वेश्चन छुड़ाएंगे तब आपको ये फॉर्मेट काम आएगा, इसलिए इसको रजिस्टर में लिख के रखिए। फिर हमने ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है उसके बारे में सीखा, ये ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट है, ये ट्रेडिंग अकाउंट का एक प्रॉब्लम और इस प्रॉब्लम का ये एक सॉल्यूशन निकालने के बाद आपको आई होप आइडिया आ गया होगा कि किस तरीके से इसको सॉल्व करना पड़ता है। अभी जब प्रॉफिट एंड लॉस नेक्स्ट चैप्टर में जब मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको पढ़ाऊँगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, उसका फॉर्मेट क्या है, और उस फॉर्मेट में फिर हम एक क्वेश्चन लेंगे और फिर उसमें हम ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब उसका जो ट्रायल बैलेंस रहेगा उसमें ऐसे आइटम रहेंगे जो ट्रेडिंग में भी जाएंगे और प्रॉफिट एंड लॉस में भी जाएंगे। तो उसमें हम सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस नहीं, तो उसमें हम ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस दोनों बनाएंगे। और फिर तीसरे में हम बैलेंस शीट का फॉर्मेट सीखेंगे और साथ ही साथ एडजस्टमेंट सीखेंगे कि एडजस्टमेंट की एंट्री कैसे और कहाँ होती है। तो वो तीनों सीखने के बाद उसके बाद हम प्रॉपर क्वेश्चंस पर आएंगे। अगर आपको ऐसे समझने में दिक्कत जा रही है प्रॉब्लम और सॉल्यूशंस को, तो हम एक काम करेंगे कि 3 वीडियोस के बाद, यहाँ से 3 लेक्चर के बाद मैं ट्राई करूँगा कि आपके जो लेक्चर है वो एक्सेल शीट पे लूँ, ताकि ये कैलकुलेशंस में भी आसानी जाए, और उसमें भी हम करके देखेंगे एक्सेल शीट पे कैसे जमता है, ठीक है।
आई होप आपको जितनी भी चीज़ें समझाया वो समझ में आ गई होंगी। मेरा नाम राहुल खरवड़े है। अगर आपको इसमें कुछ भी दिक्कत गई होगी तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं कॉलेज में अवेलेबल रहता हूँ मॉर्निंग 7 to 12। इसमें मेरा ईमेल आईडी भी फर्स्ट स्लाइड पे मैंने डाल रखा है। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना रहा तो आप मेल आईडी पर भी मुझे मेल कर सकते हैं। और ये जो भी चीज़ें हम यहाँ पर सीखने वाले हैं उसके लिए आप एक प्रॉपर रजिस्टर मेंटेन करो, क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अभी हमने शुरू किया है बिकॉज ऑफ कोरोना। अब कोरोना पूरा निकल जाएगा या फिर भी रहेगा, वो देखते हैं आगे कैसे होता है। लेकिन अगर आपने इन वीडियोस को प्रॉपर तरीके से, सारे वीडियोस को अगर आपने देखा और समझने की कोशिश की तो आप घर बैठे भी अपना रजिस्टर प्रॉपर तरीके से मेंटेन करो। उस रजिस्टर में मैं जैसे जैसे यहाँ पे पढ़ाता हूँ आप उसको प्रॉपर तरीके से वहाँ पर लिखते चलो। आप अपने बुक में, रजिस्टर में फॉर्मेट्स को हो सके तो क्वेश्चंस को भी कॉपी करो, क्वेश्चंस लिखो यहाँ से, ठीक है। उन क्वेश्चंस को लिखो और खुद भी फिर जब हम प्रॉपर तरीके से 2-4 हमारे सम हो जाएंगे तो खुद भी कुछ सम निकाल के उनको प्रॉपर तरीके से आप सॉल्व करके चेक करना, तो आपको आइडिया क्लियर रहेगा। क्योंकि जब तक आप खुद से उसको लेकर बैठोगे नहीं, सॉल्व करोगे नहीं, तब तक समझेगा नहीं। ट्रायल बैलेंस आते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कौन सा आइटम कहाँ जाने वाला है। 1 नंबर में कौन जाने वाला है, 2 नंबर में कौन जाने वाला है, 3, 4, 5, 6 में कौन जाने वाला है। इसका आइडिया आपको ट्रायल बैलेंस पढ़ते ही समझ में आ जाना चाहिए। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द लेक्चर।